क्या हो अगर एक ऐसा स्तोत्र जो भयानक समर्पण के एक क्षण में जन्मा हो, उसमें ब्रह्मांडीय ऊर्जा के रहस्य छुपे हों, एक ऐसा मंत्रोच्चार इतना शक्तिशाली कि उसने स्वयं विनाश के देवता को भी अपना विश्व समाप्त करने वाला नृत्य रोकने पर मजबूर कर दिया। यह सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है, यह एक ऐसी ध्वनि है जिसने स्वर्ग को भी हिलाकर रख दिया था। हर कोई जानता है कि इसे महाबली राक्षस राज रावण ने रचा था, लेकिन जो बात ज्यादातर लोग नहीं जानते वो ये है, उसने इसे सिर्फ भक्ति में नहीं गाया था। उसने इसे तब चीख कर गाया था जब उसका शरीर कैलाश पर्वत के नीचे कुचला जा रहा था। उसकी प्रिय लंका शिव के क्रोध से जल रही थी, और ये सब उसके कैलाश को घमंड में उठाने की कोशिश के बाद हुआ। यह स्तोत्र असहनीय पीड़ा और सच्ची ब्रह्मांडीय शक्ति के अद्भुत तत्काल ज्ञान से जन्मी एक क्षमा याचना थी। लेकिन क्या आप जानते हैं, इसमें एक ऐसा श्लोक है जिसने देवताओं के भी होश उड़ा दिए थे। कल्पना कीजिए, रावण अजय अहंकार का प्रतीक घुटनों पर आ गया, किसी सेना द्वारा नहीं बल्कि कैलाश पर शिव की उपस्थिति के भारी बोझ से, जिसे उसने हिलाने का दुस्साहस किया था। उस ध्वनि की कल्पना कीजिए, सिर्फ उसकी चीखें नहीं बल्कि शिव के ब्रह्मांडीय क्रोध की गर्जना, एक ऐसी ध्वनि जो आकाश गंगाओं को भी बिखेर सकती थी। वो ज्वालाएं सिर्फ शारीरिक नहीं थीं, वे उसके अहंकार के जलने का प्रतीक थीं। उस संकट की चरम घड़ी में उसकी प्रतिभा ने उसका साथ नहीं छोड़ा। पौराणिक कथाएं कहती हैं कि उसने अपनी ही नसें खींचकर उन्हें एक अस्थाई वीणा के तारों के रूप में इस्तेमाल किया। उसके 10 सिर वाद्यों की तरह गूंज उठे, और इस पीड़ा से तांडव स्तोत्र के पहले स्वर जन्मे, एक ऐसी ध्वनि जो दर्द, समर्पण और शिव के भयानक रूप से गहन ज्ञान से भरी थी। अब जानिए वो कौन सी पंक्तियां थीं जिसने महादेव शिव का हृदय पिघला दिया, उनके क्रोध को शांत कर दिया। भोलेनाथ शिव ने सिर्फ काव्य ही नहीं सुना, बल्कि रावण का पूर्ण समर्पण, उसमें सच्चे ज्ञान का उदय देखा। यह स्तोत्र सिर्फ चापलूसी नहीं थी, यह शिव के अपने ब्रह्मांडीय नृत्य को दर्शाता एक दर्पण था। हां, यह स्तोत्र एक शक्तिपुंज है, लेकिन प्राचीन भाष्य जैसे कि ऋषि उपमन्यु द्वारा रचित माने जाने वाले कुछ और भी गहरे संकेत देते हैं। इसकी अनूठी लयबद्ध संरचना के भीतर एक छिपा हुआ बीज मंत्र, कहते हैं कि यह कुंजी अकल्पनीय आध्यात्मिक ऊर्जा को खोल सकती थी, लेकिन यह नाथ योगियों का एक गुप्त रहस्य था। अगर आपने कभी शिव की अद्भुत शक्ति, उनके रौद्र रूप या उनकी असीम करुणा को महसूस किया है, तो नीचे कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। यह सिर्फ कविता नहीं है, यह एक ब्रह्मांडीय संरचना है। हर शब्द, हर ध्वनि में एक रहस्य छुपा है। सुनिए, जटाटवी, घने जंगल जैसी जटाएं, गलत जल प्रवाह, उनके कंठ से बहती पवित्र गंगा जो सब कुछ पवित्र कर देती है। स्वयं ये ध्वनियां ज और एल बहते पानी की तरह लुढ़कती है। यह ध्वन्यात्मक रसायन है, लेकिन गंगा तो केवल एक पहलू है। रुकिए, जब आप सुनेंगे कि रावण ने उस ध्वनि का वर्णन कैसे किया है जो ब्रह्मांडों का निर्माण और विनाश करती है। ये डमड 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 सिर्फ एक डमरू की ताल नहीं है, यह नाद ब्रह्म है, सृष्टि और लय की ब्रह्मांडीय ध्वनि। यह लय सचमुच आपकी ऊर्जा को ब्रह्मांड की धड़कन के साथ पुनः स्थापित कर सकती है। लगता है यह तीव्र है। कहते हैं कि तीसरे श्लोक में शिव की विनाशकारी शक्ति का वर्णन सुनकर स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा भी विस्मय में रुक गए थे। और फिर ललाट चत्वर ज्वलद धनंजय, उनके मस्तक पर तीसरी आंख की धधकती अग्नि इतनी शक्तिशाली कि उसने कामदेव को भस्म कर दिया था। यह अग्नि अज्ञान को जलाने वाले ज्ञान की अग्नि का भी प्रतीक है। या नीलकंठ पर विचार करें, नीला गला, जिसने सृष्टि को बचाने के लिए ब्रह्मांडीय विष हलाहल पिया था। यह हमें जीवन के विषयों का सामना करने और उन्हें बदलने की सीख देता है। शक्ति और छवियों से परे प्राचीन योगी एक और रहस्य जानते थे। तांडव स्तोत्र की लय, उसकी सटीक वाइब्रेशनल ताल में महारत हासिल करना सिर्फ शिव का आह्वान करने या अर्धनारीश्वर को समझने के बारे में नहीं था। ये सनातन ऋषि केवल अर्धनारीश्वर में ही नहीं, अपनी आत्मा के भीतर एक नया ब्रह्मांड, एक नया संसार बनता हुआ देखते थे। यह सिर्फ प्राचीन दर्शन नहीं है, यह स्तोत्र लाखों लोगों की धड़कनों में बसता है।
मैंने एक कहानी सुनी थी, एक भक्त की जो पहाड़ों में ट्रैकिंग के दौरान जानलेवा तूफान का सामना कर रहा था। अकेले, भयभीत, उन्होंने तांडव स्तोत्र का जाप करना शुरू कर दिया। बचाव के लिए नहीं, बल्कि शिव की उस उग्र, निडर ऊर्जा से जुड़ने के लिए। डर गायब नहीं हुआ, लेकिन उसके प्रति उनकी प्रतिक्रिया बदल गई। उन्हें एक गहरी शांति, एक आंतरिक शक्ति मिली जिससे वे चलते रहे और चमत्कारिक रूप से उन्होंने वापसी का रास्ता खोज लिया। अगर आपने कभी किसी मुश्किल घड़ी में शिव का नाम जपकर या ये स्तोत्र सुनकर एक असीम शांति और शक्ति महसूस की है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। तो वह अंतिम छिपा हुआ लाभ क्या है जिसके बारे में योगियों ने बात की? साहस और दिव्य संबंध से परे शिव तांडव स्तोत्र का जाप, सच्ची समझ और अटूट भक्ति के साथ आपकी व्यक्तिगत ऊर्जा, आपके प्राण को सृष्टि, स्थिति और लय के भव्य ब्रह्मांडीय चक्रों के साथ सावधानी पूर्वक शक्तिशाली रूप से संरेखित करता है। यह ब्रह्मांड के शाश्वत नृत्य में अपनी सहज लय खोजने के बारे में है। परिवर्तन के साथ बहना, उसका विरोध न करना, भयंकर तूफान के बीच भी एक अटूट शांति की खोज करना, यह शिव के तांडव में एक सचेत भागीदार बनने के बारे में है। तो अब आप खुद तय करें, क्या आप भी महादेव शिव के साथ इस ब्रह्मांडीय नृत्य में, उनके इस तांडव में शामिल होना चाहते हैं? शिव तांडव स्तोत्र के रहस्य खोलें। अब लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाएं।